नमस्कार। आज हम भगवान शिव के एक ऐसे प्रचंड और रहस्यमय रूप की कथा में उतरेंगे जो उस अदृश्य जगत पर राज करते हैं जहां आत्माएं रहती हैं। ये कहानी है भैरव भूताधिपति की, यानी भूतों के स्वामी की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो अनदेखी दुनिया जिसमें भूत, प्रेत और दूसरी दिव्य आत्माएं रहती हैं, उसका असली स्वामी कौन है? चलिए आज इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने कई रूप लिए और उन्हीं में से एक है भैरव भूताधिपति, वो परम शक्ति जो प्रेत लोक पर शासन करके ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखती है। अच्छा, इस नाम का मतलब क्या है? भूताधिपति का अर्थ है सभी भूतों यानी सारे प्राणियों के अधिपति, उनके स्वामी। वो उस अनदेखी दुनिया के निर्विवाद शासक हैं। अब कहानी में एंट्री होती है अधर्म की। अघोरासुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था जिसने अपनी ताकतों से तीनों लोकों में डर और खौफ का एक साम्राज्य बना लिया था। वो अपनी भयानक तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करके हर तरफ बस डर और अराजकता फैला रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई भी उसकी बुरी नजर से बच नहीं सकता। लेकिन अघोरासुर का सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अधर्म ये था कि उसने प्रेतलोक की शक्तियों को ही भ्रष्ट कर दिया था। उसने आत्माओं को अपना गुलाम बनाकर उन्हें इंसानों को सताने पर मजबूर कर दिया। ये शक्ति का सबसे बुरा दुरुपयोग था। जब ये आतंक हद से ज्यादा बढ़ गया तो सभी देवता घबराकर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें इस दैत्य से बचाइए जो प्रेत लोक की पवित्र शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। देवताओं की ये पुकार सुनकर भगवान शिव केवल मुस्कुराए, और उनकी वो एक मुस्कान, बस उसी से कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनके माथे से एक अविश्वसनीय ऊर्जा निकली, एक ऐसी दिव्य रोशनी जो काली, चमकीली और आग की तरह शक्तिशाली थी। एक ऐसा तेज जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था। और उसी दिव्य तेज से प्रकट हुए भैरव भूताधिपति। जरा कल्पना कीजिए, उनकी जटाओं में आग धधक रही थी, गले में आत्माओं की माला थी और हाथों में त्रिशूल और डमरू। उनके प्रकट होते ही पूरा का पूरा प्रेतलोक उनके चरणों में झुक गया। तो अब मंच तैयार था धर्म और अधर्म के बीच आखिरी युद्ध के लिए। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड में संतुलन को फिर से स्थापित करने का पल था। अघोरासुर ने अपनी सारी ताकत लगा दी। उसने अपनी बंदी बनाई हुई हजारों आत्माओं की एक सेना भैरव पर हमला करने के लिए भेज दी। उसे लगा कि वो उन्हें अपनी संख्या से डरा देगा, लेकिन भैरव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। युद्ध से पहले उन्होंने एक दमदार घोषणा की, प्रेत शक्ति का उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि रक्षा है। इस एक लाइन ने ही साफ कर दिया कि सच्ची शक्ति का मकसद क्या होता है। और फिर एक ही पल में सब खत्म हो गया। भैरव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार में अघोरासुर का अंत कर दिया। सीधी सी बात है, धर्म की शक्ति के सामने अधर्म टिक ही नहीं सका। ये युद्ध हमें शक्ति के दो रास्ते साफ साफ दिखाता है। एक तरफ था अघोरासुर का रास्ता, मतलब स्वार्थ और विनाश का, और दूसरी ओर था भैरव का मार्ग, यानी धर्म और संरक्षण का। ये द्वंद्व हमें बताता है कि सच्ची शक्ति का उद्देश्य हमेशा संतुलन बनाना और रक्षा करना ही होता है। अघोरासुर का अंत करने के बाद भैरव ने मानवता को एक बहुत ही कीमती आशीर्वाद दिया, एक ऐसा वादा जो आज भी गूंजता है। उन्होंने वचन दिया कि जो कोई भी सत्य और भक्ति के रास्ते पर चलेगा और जब भी वो किसी अनदेखे डर या नेगेटिव एनर्जी से घिर जाएगा, तो भैरव भूताधिपति खुद उसकी रक्षा करने आएंगे। ये कितनी शक्तिशाली बात है। उनका आशीर्वाद इतना सरल और गहरा है कि सिर्फ उनके नाम को याद करने से ही मन के सारे अनदेखे डर दूर हो जाते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली ये कि अगर हम सही रास्ते पर हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी हमारी मदद करती हैं। दूसरी, सच्ची भक्ति में वाकई बहुत शक्ति होती है। और सबसे जरूरी बात कि शक्ति का असली उद्देश्य हमेशा रक्षा करना होता है, विनाश नहीं। ये कथा हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या शक्ति, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसका अंतिम और सच्चा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संरक्षण ही है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।